हाय फ्रेंड्स, मैं गीतिका। वेलकम टू माय चैनल गीतिका पाटनी। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए सक्सेस। एवरीबडी वांट सक्सेस इन देयर लाइफ एंड मुझे चाहिए, आपको चाहिए। हर एक बंदा सक्सेस के लिए लाइफ में लगा हुआ है, चाहे वो एक साधु ही क्यों ना हो, वो सक्सेसफुल होना चाहता है अपने एनलाइटनमेंट प्रोसेस में। चाहे एक बिजनेसमैन है तो वो प्रॉफिट अर्निंग में, चाहे लाइक बीइंग अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, कॉलेज लेक्चरर हूँ, तो वहाँ पे मुझे डेफिनेटली आई वांट दैट स्टूडेंट शुड परफॉर्म वेल एंड दे शुड गेट गुड मार्क्स। ज़िंदगी में सफल हों, तो ये मेरा पैरामीटर है फॉर मी टू गेट सक्सेस इन माई प्रोफेशन। और सक्सेस अगर हम बात करें मेरे पर्सनल लाइफ में, तो डेफिनेटली मेरे बच्चे मेरे लिए अब सक्सेस का मायना बताएंगे, क्योंकि वो जितना सफल होंगे मैं अपने आप को उस तरह से ही माप पाऊँगी कि मैं सक्सेसफुल मदर हूँ या नहीं। तो जब हम बात करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, ये कांस्टेंट प्रैक्टिस है। ये दिस इज़ अ कांस्टेंट प्रैक्टिस जिसको आप कांस्टेंटली करते रहें। कंटिन्यूअस एफर्ट आर नीडेड जब हम बात करते हैं हाउ टू गेट सक्सेस। एंड आपको समझना है कि सक्सेस आपको किस तरफ चाहिए। पैशनेट होना पड़ेगा। पैशन आपको पता होना चाहिए कि आप लाइक मुझे पता है कि मैं मोटिवेशनल कंटेंट को डेवलप करने में आई हैव पैशन टुवर्ड्स इट। आई वांट टू स्पीक अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, तो ये मेरा एक पैशन है। कुकिंग मेरा पैशन है, तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही हूँ। और आप भी उस तरफ ही अपने कदम बढ़ाइए जिस तरफ आपको पता है कि दिस इज़ माई पैशन, मुझे इस तरफ जाना है और ये मैं रास्ता, मतलब आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड आई एम लाइकिंग इट। मेरा दिल चाहता है कि मैं ये काम करूँ, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले आपको अपना पैशन फाइंड आउट करना है कि मेरा पैशन है क्या। पैशन फाइंड आउट करने के बाद आपको उस पैशन की तरफ कंटिन्यूअस एफर्ट डालना है। एक दिन रुकना नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। हम उस पथिक की तरह हो जाएं जो ये सोच ले कि मुझे तो चलते जाना है, ना तो मुझे रिज़ल्ट की परवाह है, ना ही मुझे कोई कि इफ़ एंड बट लगाना है, ना मुझे डरना है। डर, फियर इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन गेटिंग एनीथिंग इन योर लाइफ। फियर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक थिंग है। तो सबसे पहले तो फियर को असाइड रख दीजिए। पुट फियर असाइड इन योर लाइफ। फियर इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो फियर नहीं लाना है, बिना डरे अपने रास्ते पे चलते जाना है, बिना डरे और कंटिन्यूअस चलते जाना है, पीछे मुड़ना नहीं है। मैं क्यों बोल रही हूँ? आधा ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं हम, आधा ब्रिज क्रॉस करने के बाद या 3/4 क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद लगता है नहीं, हार गए, अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं ये कंटिन्यूस कितना करूँ, कब आएगी मेरी मंजिल? तो मंजिल आएगी, लेकिन आपको उस 3/4 ब्रिज को क्रॉस करके पीछे मुड़ना नहीं है। आपको और 1/4 जो रास्ता तय करना है वो करना है और उस तरफ बढ़ते जाना है। तो इसी तरह से अगर कोई जिमिंग करता है बॉडी बनाने के लिए, वो 1 महीना करके छोड़ देगा तो वो डेफिनेटली उसको कहाँ से रिजल्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इन द सेम वे कोई इंग्लिश लर्न करना चाहता है कि मैं तो आई वांट टू बी अ गुड स्पीकर, मैं बहुत ही फ्लुएंट बोलना चाहता हूँ, एक लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ चाहता है, तो एक कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए। एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता हूँ, कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए। डेली आपको 1 घंटा 2 घंटा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने स्टडीज़ की तरफ। मैं बिज़नेस को ग्रो करना चाहता हूँ, मेरी बिज़नेस में बहुत पैसा आए, तो थोड़ा छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। टेक लिटिल स्टेप्स टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स योर सक्सेस पॉइंट। एंड वो जो डेस्टिनेशन आपने सोची हुई है कि मेरे को वहाँ तक पहुँचना है, उसकी तरफ छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाइए, लेकिन रोज़ बढ़ाइए और करते रहिए करते रहिए। एक दिन मंजिल आपके पास होगी, 100% होगी। तो उसमें डेफिनेटली वर्क हार्ड, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू वर्क हार्ड। हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। हार्ड वर्क इन द सेंस कंटिन्यूअस एफर्ट, जैसे मैंने बोला। और अपने आप को जब आप वो किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं
तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, कायनात जुटती है। तो जब हम कायनात को जुटाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमको उस तरफ एफर्ट एक बेबी स्टेप्स डालना है और वर्क, कंटिन्यूस वर्क करते रहना है। एंड दैट इज़ कॉल्ड वर्क, मीन्स हार्ड वर्क, वेयर योर एनर्जीज आर नीडेड। जहाँ आपकी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी के साथ आप बढ़ते रहिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, आपकी मंजिल मिलेगी। फोकस मत हटाइए। आजकल ये फ़ोन जो बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल हो गया है व्यक्ति के रास्ते में, क्योंकि बहुत से डिविएशंस आते रहते हैं, बार बार उसमें पॉपअप करेगा, आपका दिमाग भ्रमित होगा। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ शिद्दत से चाहिए तो पूरा अपना दिमाग, फोकस उसी तरफ लगाइए। पहला पॉइंट मैंने बोला कि आपको एक पैशनेट तरीके से काम करना है और अपने पैशन को फाइंड आउट करना है कि मेरा पैशन है क्या, और फिर उसके बाद आपको उस पर हार्डवर्क डालना है, फिर कंटिन्यूस फोकस उस पर रखना है। अगर अर्जुन उस मछली की आँख पे फोकस हटा देता तो वो डेफिनेटली उसको तीर उसकी आँख में नहीं लगा पाता, लेकिन फोकस्ड था। फोकस इज़ द की। और इधर उधर भटकिए नहीं, फोकस रखिए। देन डेफिनेटली आई पर्सनली फील दैट येस, व्हेन वी वांट टू अचीव सर्टेन थिंग्स इन आवर लाइफ, हम किसी डेस्टिनी पर जाना चाहते हैं, कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना आना चाहिए। अपने कंफर्ट में रह के कभी भी हम सक्सेस नहीं पाते हैं। कंफर्ट से बाहर निकलिए। कंफर्ट में रह के हमेशा स्टैग्नेशन आता है। चीज़ मतलब यू विल फील कि मैं एक जगह पे अटक गया हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ। तो कंफर्ट से बाहर निकलिए। कंफर्ट ज़िंदगी को ख़राब करता है, कंफर्ट नहीं चाहिए। पुश योर लिमिट्स एंड देन द स्काई इज़ द लिमिट। आप जब अपने परसिवरेंस से आप कंटिन्यूस एफर्ट डालते जाएंगे और अपने आप को स्टैग्नेशन से बचाएंगे, एक जगह पे स्टक नहीं रहेंगे, मूव करते रहेंगे, कीप एक्सप्लोरिंग योर लाइफ, कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर लाइफ, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में इतनी ग्रोथ है। आप यस, यू विल फाइंड स्काई इज़ द लिमिट। आप एक्सप्लोर करते जाइए, बढ़ते जाइए, सक्सेस मिलती जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस अप होता जाएगा, क्योंकि जब हम अचीव करने लगते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अप होने लगता है। तो छोटे छोटे बेबी स्टेप से आपको छोटी छोटी सक्सेस मिलेगी और छोटी छोटी से बड़ी सक्सेस की तरफ हम बढ़ जाएंगे। उसके बाद जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम जब चीज़ें सक्सेस से जोड़ते हैं तो हमारा जब हम सक्सेस की तरफ भाग रहे हैं या सक्सेस चाहिए, इंसान है किसी भी तरह की सक्सेस चाहिए, मैंने आपको बोला साधु को भी सक्सेस चाहिए जो कि एनलाइटनमेंट की तरफ, गॉड की तरफ जा रहा है, तो एक पर्पस आपको उसके साथ ऐड करना होगा। वाई? सर्विंग ह्यूमैनिटी। क्योंकि हम रॉबिन्सन क्रूसो तो है नहीं, एक ही आइलैंड पे रह के ज़िंदगी निकालेंगे या अपने से ही करते रहेंगे। वी लिव इन सोसाइटी एंड दैट्स द रीज़न गॉड ने हमें धरती पे भेजा जहाँ पे हम दूसरों की भी हेल्प कर पाएँ। तो सर्व द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। आपको ह्यूमैनिटी को अपने दिमाग में हमेशा फोकस रखना है, दिमाग में बनाए रखना है। एंड देन बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। यू विल फाइंड डेफिनेटली योर वे, यू विल फाइंड योर सक्सेस, यू विल फाइंड योर डेस्टिनेशन। आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, अपनी डेस्टिनेशन मिलेगी। मेरे को हमेशा एक ही चीज़ फील होती है कि हम किसी चीज़ से डरे नहीं। फियर इज़ द ओनली ऑब्स्टिकल और हर्डल विच क्रिएट्स प्रॉब्लम इन अचीविंग सक्सेस। ज़िंदगी में कभी भी भय जो है, डर जो है, वो मैनिफेस्ट होता है। तो डर को हम रास्ते में नहीं आने देंगे। बिना डरे, बिना पीछे मुड़े बस आगे बढ़ते जाइए। डर को हटा दीजिए और ये सोचिए कि हाँ, अगर आपका बिज़नेस में पैसा लगा है तो डेफिनेटली डर लगता है, लोग बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हो आप। तो आप पहले मार्केट में उतरिए, सीधा बिजनेस के लिए पैसे मत लगाइए, मार्केट में जाइए, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस कैन रन। पहले सिर्फ नौकरी करिए, पहले जॉब करिए, पता चले कि आपको एक्सपीरियंस से क्या सीखने को मिला।
देन यूज़ योर एक्सपीरियंस फॉर योर ऑन बिजनेस, एंड वो मनी भी अपना खुद का कमाइए और उसी मनी से अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। तो लॉस होने पे दुख भी नहीं होगा क्योंकि आपने ही कमाया था, और अगर आपने गवा भी दिया तो उस पर कम से कम आपको अफसोस तो नहीं होगा। तो एक अच्छे इंसान बनने के लिए और एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने टारगेट को लेके पहले तो टारगेट सोचिए कि मुझे कौन सा टारगेट चाहिए, फिर फोकस रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, आप उसको ह्यूमैनिटी से जोड़ दीजिए, एंड डेफिनेटली सेल्फ डिफीट जो होती है ना कि भी मैं तो नहीं कर पाऊँगा, आई एम इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट हैपन टू मी, सो इम्पॉसिबल इट सेल्फ कहता है आई एम पॉसिबल। तो अपने अंदर इच्छा को मरने नहीं दीजिए, भागते रहिए, सोचते रहिए कि मैं ये कर पाऊँगा, और आप कर पाएंगे। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आई होप कि आपको ये मेरी बातें कुछ समझ में आएंगी और आप बहुत बढ़िया अपनी लाइफ में कर पाएंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच, होप यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स। ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर जो सपनों को साकार होते हुए देखेंगे। तो उसके साथ अपने अपने पर्पस के साथ साथ अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहिए। उसके रास्ते मैंने अपने और वीडियो में बताए हैं, तो डेफिनेटली वॉच दैट, सो दैट आप अपने रास्ते को बहुत ही क्लियर तरीके से समझ पाएँ कि मुझे कैसी एनर्जी क्रिएट करनी है और मुझे कहाँ जाना है। सो इसी के साथ मैंने जैसे बोला अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गीतिका पाटनी, एंड इफ़ यू रियली लाइक माई चैनल, इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट विच आई एम स्पीकिंग, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हिट द बेल बटन, सो दैट यस जब भी मेरा कोई वीडियो है आप तक वो पहुँचे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।